तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत वंस अगेन। एंड असाइनमेंट नंबर 9 का थर्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके लिए अब। और अभी तक आपने असाइनमेंट नंबर 9 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिया है। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी के ऊपर। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हम ये समझ लिए मिक्स हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था सिंपल कॉस्ट सेंटर, जिसमें हमने मैनुअली उसको एलोकेट किया था। इस वाले क्वेश्चन में हम मिक्स करने वाले हैं, यानी क्लास भी यूज होगी और मैनुअल एलोकेशन भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सामने खुली हुई है आपके टैली प्राइम का विंडो, और यहाँ पर हम बना लेते हैं कंपनी एक बार फिर से। असाइनमेंट नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट हमने डाल लिया यहाँ पर दिल्ली, और कंट्रोल ए करने के बाद में फीचर विंडो खुलकर आएगी, जिसमें हमें कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन यस कर लेना है और जीएसटी का ऑप्शन नो कर लेना है। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन से। हमें पहले से जो कैटेगरीज दी हुई हैं वो हैं ब्रांच, एम्प्लॉय, ऑफिस एक्सपेंस और गोडाउन, और इनके अंदर में हमें दिया हुआ है कॉस्ट सेंटर। ठीक है, तो इन सब चीजों को लेते हुए फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम क्रिएट कर लेते हैं कॉस्ट सेंटर, नहीं पहले कॉस्ट कैटेगरी का यूज करना पड़ेगा। तो हम आ गए शो इन एक्टिव के अंदर, और यहाँ पर कैटेगरी यूज किया हमने। कैटेगरी बना लेते हैं सारी, ब्रांच, एम्प्लॉय, ऑफिस एक्सपेंस नाम से, और एक गोडाउन के नाम से। ठीक है, इन्हीं नाम से हम कॉस्ट सेंटर भी बना लेंगे, बट अभी नहीं। पहले कॉस्ट सेंटर देख लेते हैं। कॉस्ट सेंटर हमें सबसे पहले बनाना है ब्रांच के नाम से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। दीज आर ब्रांचेस। उसके बाद में हम बैक स्पेस करेंगे एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय बना लेंगे हम यहाँ पर रोहित, सुमित, करण एंड अनुज। ठीक है, अब आ जाएंगे बैक स्पेस करके ऑफिस एक्सपेंस में। ऑफिस एक्सपेंस बना रहे हैं हम पोस्टेज, वाइट वॉशिंग, पेंटिंग एंड उसके बाद बैक स्पेस करेंगे और यहाँ पे बना लेंगे गोडाउन। ठीक है, गोडाउन हमारे पास है रॉ मटेरियल के नाम से, असेंबलिंग के नाम से एंड एक फिनिश गुड्स के नाम से। इस तरीके से हमारे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरीज बन जाते हैं। और अगला काम हमारा आता है कॉस्ट सेंटर क्लास के नाम से। अब हमें कॉस्ट सेंटर क्लास किस किस की बनानी है। क्वेश्चन के अंदर हमें जिस जिस नाम से परसेंटेज दी हुई है, जिस जिस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें परचेजेस दी हुई है, हम उस नाम से कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। सभी में जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये हम देख लेते हैं। चलिए पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन, कॉस्ट सेंटर के बाद में आ जाएंगे। तो पहले वाउचर में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें बताया हुआ है फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दी हुई है। कंपनी ने बिजनेस शुरू किया है 10 लाख रुपए से, और उसमें से 5 लाख रुपए बैंक में जमा करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक रिसीट में एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का कोई काम नहीं है, तो पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे कैपिटल का लेजर। अब ये ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है ना, इसको हम यस नहीं करेंगे। जिस लेजर में हमें जरूरत होगी केवल उसी लेजर में इसको यस करेंगे। कैपिटल अमाउंट है यहाँ पे 10 लाख रुपीज, और हम ये जो अमाउंट है कैश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहला एंट्री, और फिर कॉन्ट्रा में आ जाएंगे अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए 5 लाख रुपीज। यहाँ पर बैंक का नाम हमें दिया हुआ है एसबीआई अंडर बैंक अकाउंट। इसमें भी हम कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन नो रखेंगे। ये हमारा अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। सैलरी पे कर रहे हैं हम 5000 मिस्टर देव को। तो हमें यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना है। कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर देते हैं पहले, जो हमें ऊपर नहीं दिया हुआ था। कॉस्ट सेंटर में आ जाइए, ये हम बना रहे हैं ब्रांच के अंदर। एम्प्लॉय का नाम है यहाँ पे मिस्टर देव, एंड ये हमारा चला जाएगा दिल्ली के अंदर। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक तरीके जो मिस्टर देव हैं वो हमारे सब ब्रांच में आ जाएगा।
क्योंकि वो दिल्ली के अंदर है और एम्प्लॉई नहीं है, वो हमें बता नहीं रखा कि यहाँ पे एम्प्लॉई, बट क्वेश्चन में बता रखा दिल्ली ब्रांच से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर अब बनाएंगे पेमेंट वाउचर, और इसमें हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सैलरी का पेमेंट। तो हम लेजर क्रिएट कर लेंगे सैलरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसके अंदर हमारा कॉस्ट सेंटर अपने आप यस हो गया है। ठीक है, यहाँ पर जो हम सैलरी पे कर रहे हैं वो है 5000 रुपीज से। ठीक है, कॉस्ट कैटेगरी हमसे मांग रहा है ब्रांच, और सेंटर हमसे मांग रहा है मिस्टर देव। ठीक है, तो इसका जो कॉस्टिंग है वो चली जाएगी ब्रांच के अंदर। ठीक है, और जो पेमेंट हम कर रहे हैं बता नहीं रखा, इसलिए हम कैश पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। वेजेस पे कर रहे हैं जो कि मुंबई ब्रांच से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, क्रिएट कर लेते हैं वेजेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसको में भी ऑप्शन यस हो गया अपने आप। अमाउंट जो हम वेजेस का पे कर रहे हैं वो है 10,000 रुपीज ब्रांच, और वो भी मुंबई ब्रांच के लिए। ठीक है, अमाउंट पेमेंट हम कर रहे हैं इन कैश, क्योंकि बता नहीं रखा कुछ भी, तो ये एक और एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं एडवर्टीजमेंट, और यहाँ पे हमें बता रखा है चेक से पेमेंट हो रहा है और सभी ब्रांचेस के अंदर परसेंटेज बाइफर्केशन दी हुई है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा अंदर, शो मोर पे जाएंगे और कॉस्ट सेंटर बना लेते हैं। कॉस्ट सेंटर हमारी जो बनेगी वो बनेगी ब्रांच के नाम से। ठीक है, इसके अंदर भी ब्रांच ले लीजिए, और अब हम मिस्टर देव को छोड़कर बाकी सबको हम बाइफर्केट कर देंगे। दिल्ली, दिल्ली का हमें परसेंटेज दिया हुआ 22%, मुंबई का हमें परसेंटेज दिया हुआ है मुंबई का परसेंट हमें दिया हुआ 33%। देन आफ्टर कोलकाता, कोलकाता का परसेंट 23, एंड चेन्नई का परसेंटेज हमें दिया 22%। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये हो जाती है, और हम चलते हैं इस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए। पेमेंट हमें करना है एडवर्टीजमेंट का, तो यहाँ पर हम पहले ब्रांच के नाम से कॉस्ट सेंटर ले लेते हैं, फिर लेजर बनाएंगे। कॉस्ट सेंटर हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने क्लास बना लिया इसके लिए। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का लेजर बना रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस, और यहाँ पर हमने जो अमाउंट डालना है वो है 1 लाख। ठीक है, इसके बाद इसकी पेमेंट हमें करनी है थ्रू चेक टू ब्रांच। ठीक है, तो चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो एसबीआई ले लेंगे, और इसमें हमें बाइफर्केशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, वो आपको ऑलरेडी पता है। जब आप पेज अप करते हो तो आपको बाइफर्केशन दिख जाता है। तो 1 लाख रुपए जो है वो अपने आप यहाँ पे चारों ब्रांचेस में बाइफर्केट हो चुका है, यानी कि एलोकेट हो चुका है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हो, यहाँ पर हमें 5th ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है इंसेंटिव एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हमें कोई भी परसेंटेज एलोकेशन नहीं दिया हुआ, इसलिए हम डायरेक्टली इसको करेंगे मैनुअली। क्रिएट कर लीजिए इंसेंटिव एक्सपेंसेस, और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको भी यस कर दिया। और ये जो है अमाउंट 50,000 रुपीज़ है, और ये जा कहाँ रहा है, ब्रांच ऑफ मुंबई में। ठीक है, पूरा 50,000 रुपये हमने मुंबई ब्रांच में एलोकेट कर दिया है। ठीक है, इंसेंटिव हो गया, और पेमेंट हमें बता रखा है इसमें इंसेंटिव चेक से पेमेंट हो रहा है, तो एसबीआई कर दीजिए, एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री हमें बता रखी है सैलरी एम्प्लॉयज को पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो एम्प्लॉय वाला है उसके लिए हमें कॉस्ट सेंटर क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट करो, शो मोर, एंड कॉस्ट सेंटर क्लास पे आ जाइए। इसको एक्सेप्ट करा दो, मतलब इसको हमें यूज छेड़ना नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, हमें यहाँ पे डालना है एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय ले लो, और अब सभी एम्प्लॉयज के बारी बारी हम कर देते हैं। सबसे पहले रोहित 27%, सुमित 33%, करण 22%, एंड अनुज बचा हुआ 18%। ठीक है, इसको हमने बाइफरकेट कर दिया, और इसको अब छेड़ेंगे नहीं, एक्सेप्ट करा दिया। और हमारा सैलरी का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है। क्लास हम ले लेंगे एम्प्लॉयज, एंड यहाँ पर हमें जो पेमेंट करना है बता नहीं रखा, तो कैश में पेमेंट कर देंगे। आप यहाँ पर आ जाओ सैलरी पर, और हमें अमाउंट डालना है यहाँ पे 45,000 रुपीज़। ठीक है, पेमेंट हमने कर दिया है, और अब हमें चेक करना है पेज अप करके। तो ये पेज अप मैंने किया, और यहाँ पर अपने आप 45,000 जो है वो यहाँ पर एलोकेट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस पे करने हैं, और यहाँ पे मैनुअल अमाउंट डालना है। तो टोटल एक्सपेंस हमें जो देखना है वो हमें दिया हुआ है, पोस्टेज 1000, वाइट वॉशिंग 4000, एंड पेंडिंग 6000 रुपीज़। यहाँ पर हमें टोटल 11,000 रुपीज़ का डेटा दिया हुआ है, तो 11,000 रुपीज़ का पेमेंट हम कर देंगे मैनुअली। तो हमें यहाँ पर करना है लेजर बना लेंगे ऑफिस एक्सपेंस के नाम से, क्रिएट
ऑफिस एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, यस, टोटल 11,000 रुपीज़ है। यहाँ पर हमने डाल देना है इसको ऑफिस एक्सपेंस के उसमें कॉट कैटेगरी में, और यहाँ पर अब हमें बाइफरकेट करना है पोस्टेज। पोस्टेज में अमाउंट है 1,000 रुपीज़, वाइट वॉशिंग में अमाउंट है 4,000 रुपीज़, एंड बाकी बचा हुआ जो हमारा पेंटिंग है उसमें चला जाएगा 6,000 रुपीज़। तो ये मैनुअल बाइफरकेशन हो चुका है। पेमेंट हम कर रहे हैं चेक से, आप ले लीजिए SBI, और इसको मैंने एक्सेप्ट करवा दिया। ये एंट्री भी हमारी हो जाती है। और अब आती है हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन जो कि है गोडाउन रेंट, और जो कि हमारी जाएगी गोडाउन के अंदर। तो ये भी इसका भी हमें क्लास बनाना पड़ेगा। एस्केप करते हैं, क्रिएट में चलते हैं, शो मोर पे जाके हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्लास में चलते हैं। इसको भी बिना टच किए हम आगे बढ़ेंगे और नया क्लास बनाएंगे गोडाउन के नाम से, गोडाउन। और यहाँ पे जो गोडाउन बना रखे हमने, रॉ मटेरियल में जाएगा 40%, असेंबलिंग में जाएगा 30%, फिनिश गुड्स में जाएगा 30%। इसको एक्सेप्ट करवा दिया। और अब हम चलते हैं वाउचर के अंदर, पेमेंट करेंगे, क्लास ले लेते हैं यहाँ पर गोडाउन, एक्सपेंस का नाम है गोडाउन रेंट। ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑप्शन यस किया। टोटल अमाउंट है 50,000 रुपीज़, जो कि चेक से पेमेंट कर रहे हैं। चेक से ले रहे हैं तो SBI ले लीजिए, और यहाँ पर 50,000 ऑलरेडी आ ही जाता है। इसको हमने एक्सेप्ट करवाया, और अब पेमेंट पेज अप करके हमें देखना है बाइफरकेशन सही हुआ है कि नहीं। ये हमने पेज अप किया, और रॉ मटेरियल में, फिर असेंबलिंग में, उसमें सब में एलोकेशन अपने आप हो चुकी है। तो ऐसे करके हमारा जो टोटल अमाउंट, जो एंट्रीज हैं वो सारी पूरी हो जाती हैं। अब रिपोर्ट चेक करते हैं। रिपोर्ट चेक करने के लिए हमने आपको बताया था DSCC कैटेगराइज हमने किया। यहाँ पर देखिए ब्रांच के अंदर हमारे पास कितना अमाउंट आ रहा है, 1,65,000। एम्प्लॉय के अंदर हमारा आ रहा है 45,000 रुपीज़, गोडाउन में हमारा आ रहा है 50,000 रुपीज़, और ऑफिस एक्सपेंस में हमारा आ रहा है 11,000 रुपीज़। तो ऐसे करके हमारा ये काम डन हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो सेकंड ट्रांजेक्शन आपको दी हुई थी मिस्टर देव वाली, उसको एम्प्लॉय में बना देते हैं, क्योंकि वो सैलरी ले रहा है इसलिए वो एम्प्लॉय होना चाहिए। लॉजिक तो वैसे सही है, बट हमें इस वक्त क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, और क्वेश्चन हमें ये बताता है कि ये जो मिस्टर देव हैं ये दिल्ली ब्रांच से रिलेटेड है, यानी कि उनको दिया गया जो पैसा है वो हमें दिल्ली के ब्रांच से एलोकेशन करना होगा, इसलिए हमने उसको ब्रांच में उसको शो किया है। ये तो हम था हमारा कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का रिपोर्ट। उसके बाद में P&L में आप आ जाइए। P&L के अंदर रिपोर्ट है आपका गोडाउन रेंट और वेजेस, टोटल आपके मिलाकर 60,000 रुपये और 50,000 10,000। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट 1 लाख रुपीज़, इंसेंटिव 50,000 रुपीज़, ऑफिस एक्सपेंस 11,000 रुपीज़, सैलरी 50,000 रुपीज़। तो टोटल अभी आपका कोई इनकम का काम हुआ नहीं है, केवल एक्सपेंस किया है आपने, इसलिए 2,71,000 रुपीज़ का नेट लॉस आ रहा है। और बैलेंस शीट का फेस कुछ ऐसा रहेगा। कैपिटल आपकी टोटल 10 लाख रुपीज़ है। P&L आपका 271, कैश आपके पास 440 बचा हुआ है, बैंक अकाउंट आपके पास 289 बचा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा जो ये असाइनमेंट था, 9 असाइनमेंट कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर को लेकर, वो हमारा आज पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 अपलोडेड है, क्वेश्चन नंबर 2 अपलोडेड है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये है। जो भी किसी प्रकार का अगर डाउट हो, किसी प्रकार का, एक क्वेश्चन मैंने और डाला हुआ है, आई बटन में आप देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा कि कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर के ऊपर एक और केस स्टडी इसमें आपको लिंक में आ रही होगी, उसको भी आप देख सकते हो, एंड आप चेक कर सकते हो। इफ़ एनी डाउट परसिस्ट, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने नियर वंस के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिल सके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। चलते हैं, गुड बाय करते हैं। आज के लिए इतना ही। न्यू केस स्टडी के साथ फिर हाजिर होंगे आपके लिए जल्दी ही। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, बाय बाय।